हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 3 सर्कल्स। आज हम उसमें प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन द फिगर द सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट ई। यहाँ पे दो सर्कल है जो एक्सटर्नली टचिंग है एट पॉइंट ई। लाइन एल इज ए कॉमन टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। और सी डी उनका दोनों का टचिंग सर्कल है जो सी और डी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट सी डी इफ द रेडाई ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। और आपको सी डी की लेंथ फाइंड करनी है और रेडियस गिवन है, दोनों भी सर्कल के रेडियस आपको गिवन है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पहले तो ड्रॉ करेंगे लाइन ए सी, सेगमेंट बी डी, ए बी। तो ड्रॉ सेगमेंट ए सी, सेगमेंट बी डी एंड सेगमेंट ए बी। साथ ही हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे ए एम बी डी इस लाइन पर। तो ड्रॉ सेगमेंट ए एम perpendicular to segment BD and B dash M dash D, ताकि और ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है। नाउ अभी आपको दिख रहा है, आपको गिवन है कि ये दोनों सर्कल 4 सेंटीमीटर इनके दोनों के रेडाई आपको गिवन है और ये एक्सटर्नली टचिंग है एट पॉइंट ई। देयरफॉर पॉइंट ए ई बी ये क्या, तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। हमने थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल से ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ए डैश ई डैश बी बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। तो आपको रेडाई गिवन है, छोटे सर्कल का है 4 सेंटीमीटर, तो ए की लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों छोटे सर्कल के रेडाई हैं। तो ए इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर बी ई इक्वल टू बी डी, बी ई इक्वल टू BD equal to 6 centimeter, radii of the same circle. अब CD अगर टेंजेंट है तो एंगल ACD ये एंगल 90 डिग्री का होगा। सेम वैसे ही एंगल BDC ये भी 90 डिग्री का होगा बाय टेंजेंट थ्योरम। तो हम लिखेंगे कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। तो इन क्वाड्रिलेटरल AMCD इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ये जो क्वाड्रिलेटरल है AMCD, इसमें ये दो एंगल तो 90 डिग्री हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1। और एंगल AM जो है वो परपेंडिकुलर है BD से। AM जो सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है BD पे, इसलिए ये भी एंगल 90 है। एंगल AMD इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, कंस्ट्रक्शन। तो अब ये तीनों एंगल 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल CAM इक्वल टू 90 डिग्री, रिमेनिंग एंगल।
रिमेनिंग एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो अब ये क्या बन गया, ये अब अगर चारों भी एंगल इसके 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AMCD इज ए रेक्टेंगल बाय डेफिनेशन। देयरफॉर इनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, फिर तो हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट या DM इक्वल टू CA एंड AM इक्वल टू CD। अपोजिट साइड ऑफ, और इनकी लेंथ भी हमको गिवन है, ये दोनों लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएंगी, क्योंकि AC की लेंथ 4 सेंटीमीटर, रेडाई ऑफ द सर्कल ये आपको गिवन है, और DM उसके अपोजिट में है तो वो भी 4 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने लिखा है कि DM इक्वल है CD के, सॉरी CA के, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी। तो अब ये 4 सेंटीमीटर है और हमको BD पता है, BD की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो हम BM फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो हम लिखेंगे BM प्लस MD इक्वल टू MD इक्वल टू BD। तो BM प्लस 4 इक्वल टू 6, तो BM की लेंथ आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। 6 माइनस 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो हमको BM की लेंथ मिल गई। अब AB की लेंथ भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों सर्कल के रेडाई पता है, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AE प्लस EB, A डैश E डैश B। तो AB की लेंथ आ जाएगी 4 प्लस 6 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको AB की लेंथ मिल गई है, BM की लेंथ मिल गई है, तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके AM फाइंड कर सकते हैं, और AM हमको मिल जाएगा। तो जो लेंथ AM की होगी वही CD की होगी, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम ट्रायंगल AMB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल AMB एंगल AMB इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया है। Therefore, by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम से AM के अपोजिट ये है हाइपोटेनस, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर हम लिख सकते हैं। Therefore, AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर।
ए बी की लेंथ हमने अभी फाइंड की थी, 10 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, BM हमने अभी फाइंड किया था 2। तो ये हो गया AM स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो AM स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 4, यानी ये हो गया 96। AM स्क्वायर इक्वल टू 96। तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट AM इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। AM की लेंथ हमको 4√6 मिल जाएगी टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है कि AM इक्वल टू CD, AM की लेंथ CD के इक्वल है, तो CD की भी लेंथ कितनी हो जाएगी 4√6 हो जाएगी। देयरफॉर CD इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इस तरीके से हमको CD फाइंड करना है। फाइनल आंसर लिख दीजिए, CD इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।